मैं पोलराइजेशन की बात इसलिए किया कि हमें मुस्लिमों से डराया गया। अब मुस्लिमों से डराया गया, हमको लगा कि मुस्लिम बहुत बच्चे पैदा करते हैं। अभी भी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बहुत बच्चे पैदा करते हैं। तो हम लोगों के पूर्वजों की अगर बात करते तो नरेंद्र मोदी की परिवार की बात करते तो कितने भाई आपको पता है? 11 भाई बहन है। देखो इनके पास पूरी खबर है। हाँ, तो ये बात तो मैं एकदम सिंपल है। मैं आप हम लोगों को एक बात है कि हम लोगों को एक बात को समझना है कि हम लोग कौन से मोड़ पे आ रहे हैं और किसके बैकग्राउंड में आ रहे हैं। तो हमें कहा गया कि मुस्लिम बहुत बच्चे पैदा करते हैं और हम लोगों का पॉपुलेशन कम होगा, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गए और हम लोग हिंदू कम हो गए, इस तरह का हमको समझाया। अब मुस्लिमों को भी ऐसा प्रॉब्लम है कि जैसे हम लोग भी 1 या 2 बच्चा पैदा करते हैं, वैसे अब मुस्लिमों की शुरुआत होगी क्योंकि इनकी भी हालत खराब हो गई। जैसे अपने भी पूर्वज के समय में ऐसी बात थी। तो ये डर हमारे बीच में ऐसे फैला दिया, पोलराइजेशन ऐसे किया कि हमारे विकास का मुद्दा, राष्ट्र के प्यार का मुद्दा जो है, क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश इतना बड़ा देश है कि विविध जाति, विविध धर्म, विविध भाषा, विविध पंथ, फिर भी भारत देश हमारा एक ऐसा जो हम लोगों ने मंत्र हमने तो पहले से मिला है, उस बात को हम लोग भूल गए। हम आपस में लड़ने लगे और आपस में लड़ते लड़ते ऐसी परिस्थिति हो गई कि आज मैं देखता हूँ, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूँ, देश में भी कई राज्यों में जाने का जो मौका मिलता है। अभी मैंने देखा कि आज ही मुझे यूपी से फ़ोन आया था। रामपाल अपना शिवपाल यादव है, उनकी बहू खड़ी है जिस एरिया से। तो उन्होंने अभी पूरे ठाकुरों ने वहाँ पर पंचायत ली यूपी में और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। जौहर की कुछ बात खड़ी हुई, ठाकुर समाज, आपको पता होगा धर्मेंद्र जी। तो जौहर की बात हुई, कोई बीजेपी के नेता ने कह दिया जौहर के ऊपर कुछ तो भी, तो ठाकुरों ने वहाँ पर पंचायत की और पंचायत में कह दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अब पंचायत में वोट डिसीजन हो गया, यूपी में हो गया। अब ठाकुर लोगों ने आज वहाँ पर शिवपाल यादव के लिए मीटिंग की। मीटिंग के लिए जो लोग आयोजक थे उनको फ़ोन चले गए पुलिस स्टेशन से फ़ोन किया आयोजकों को, बोल संगीता तिवारी है, वो मीटिंग लगा रही हो, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो तुम संगीता तिवारी हट गई पीछे से, जो मीटिंग में जाने उनको भी फ़ोन कर दिए। तो जिस तरह से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आज आपने सुमित्रा महाजन की बात सुनी होगी, सुमित्रा महाजन की बात सुनी होगी, जो 2014 में स्पीकर थे, इंदौर से सांसद थे लोकसभा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूरत में और इंदौर में कैंडिडेट को विड्रॉल किया गया, एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मर्डर कर रहे हैं। इस तरह से दबाव डालकर किसी को परचेस कर लोगों के वोट के राइट्स को खत्म करने का काम वो कर रहे हैं। तो वो भूमिका को आज सुमित्रा महाजन ने बड़े अच्छे ढंग से रखा है। आप ट्विटर पर उसके जाओगे तो आपको देखने मिलेगा। आखिरी हमारे देश का सबसे बड़ा अपनात्व जो है, जो प्यार मोहब्बत है, जो राहुल जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई तो हमारे पास बचेगा क्या? आज ये नेता लोग आपके पीछे घूमते हैं, सबके पीछे घूमते हैं। मोदी जी यहाँ घूम रहे, योगी जी आ रहे, नड्डा जी आ रहे, राहुल जी भी आ रहे, हम भी आ रहे। क्यों आ रहे? जिस दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म होगी तो किसी को पूछने का नहीं। जिसके हाथ में है, जिसकी लाठी, गंगा जी के किनारे ऐसे कहते हैं कि जिसके लाठी उसकी भैंस, गंगा जी के किनारे कहते ना ऐसे। तो वैसे समय अगर आए इस देश में, तो जिन लोगों ने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, हमें तो भीख में तो नहीं मिले आज़ादी। हमारे पूर्वजों ने, मंगल पांडे तिवारी जी, पहला अगर अंग्रेज के विरोध में कोई